गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। ईटीएफ के बारे में सब कुछ बताया जाता है ईटीएफ बिजनेस स्कूल में। मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, जो भी स्थिति होती है मार्केट की वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाती हैं। ईटीएफ बिजनेस स्कूल का पर्पज़ है कि आपको ईटीएफ के बारे में लर्न करना और किस तरीके से हम ईटीएफ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, अपनी लर्निंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सारी चीज़ें, सारी इम्प्लीमेंटेशन हम इसके अंदर बताते हैं। आ, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मेरा पोर्टफोलियो 5% गिर गया है। क्यों मार्केट तेजी से गिरती है और बहुत धीरे धीरे ऊपर उठती है? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो स्थिति है मार्केट की, अभी लास्ट 2 मंथ्स में बहुत बुरी स्थिति है। ठीक है, बहुत बुरी स्थिति है। उसका कारण ये है कि कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज पे भी डिपेंड करता है और इंटरनेशनल जो ग्लोबल सिचुएशंस हो रही हैं उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट मार्केट में। जरूरी नहीं है कि जो इंडिविजुअल कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस अगर खराब हो तभी मार्केट नीचे गिरेगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इंडस्ट्री के प्रति क्या है, स्टॉक मार्केट के प्रति क्या है। ठीक है, देखो, अभी हमने कुछ टाइम पहले हमने देखा है कि गवर्नमेंट आर डिस्करेजिंग दी ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग। जो डेली ट्रेडिंग है उसको डिस्करेज करने के लिए बहुत सारे बदलाव किए हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है, कुछ एक्सपायरीज में भी चेंज किए हैं, शायद बैंक निफ्टी और निफ्टी में। तो कुछ एक्सपायरी जो चेंजेस किए हैं उसकी वजह से भी जो डिस्करेजमेंट हुई है, अ, जो डेली ट्रेडिंग, जो ट्रेडर्स हैं उनके मन में एक डिमोटिवेशन हो गया है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने विड्रॉ कर लिया है। अब वो स्पेकुलेशंस करने की बजाय अब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं। और शायद गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ फोकस करें। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब डेली ट्रेडिंग होती है या फिर जब वीकली ट्रेडिंग होती है, जब ये ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग में जब इन्वेस्टिंग होती है, तो उसमें बहुत सारा फंड लगता है। ठीक है, उसमें बहुत लोगों का नुकसान होता है, फायदा होता है, जो भी होता है। लेकिन उसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है मार्केट की, तो उससे जो इंडेक्स होता है वो कभी एकदम से ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बहुत ही उसके अंदर फायदा हो सकता है। ठीक है, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनको फायदा होता है। तो अभी देखो, स्विंग ट्रेडर्स को भी अभी मुझे लगता है कि 15 दिन में या 1 महीने में अभी स्विंग ट्रेडर को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं बात करूँ दिसंबर की, यहाँ पर दिसंबर का, तो दिसंबर में हमने 1 2 3 4 5 6 छः हमने 6 ट्रेड में एग्जिट किया था। ठीक है, और टोटल हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट बना था वो बना था 5,245 का प्रॉफिट बना था, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है। ठीक है, 1 महीने के हिसाब से जो ये प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है। ये प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके हिसाब से, जिस हिसाब से यह होना चाहिए था, इसके हिसाब से कुछ भी नहीं है। अगर मैं इससे पहले वाले मंथ में जाऊँ तो इससे पहले वाले अगर मैं मंथ में जाऊँ तो ये जाता हूँ नवंबर में। तो नवंबर में अगर मैं जाऊँ तो नवंबर के अंदर जो हमारा प्रॉफिट बना था वो बना था 6264 रुपये का प्रॉफिट बना था। वो भी बहुत ही कम है, कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर मैं नवंबर से पहले अक्टूबर में जाऊँ तो अक्टूबर का जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा बना था अक्टूबर का। अगर अक्टूबर का, ये हो गया है 12 अक्टूबर का, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर का प्रॉफिट देख लेते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, ये है आपका 41, जस्ट ए सेकेंड, 72 से 62 से 90 तक है। यहाँ तक है। ठीक है, तो अक्टूबर में जो हमारा प्रॉफिट बना था वो 20,980 बना था। तो अब आप देख रहे होंगे कि अक्टूबर का जो प्रॉफिट है उसके कंपैरिजन में नवंबर और दिसंबर का नेग्लिजिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो इसका कारण भी यही है कि जो पॉलिसीज में जो चेंज हुए हैं, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत कम है। क्योंकि स्विंग ट्रेडर के लिए एक वॉलेटिलिटी चाहिए होती है कि जब भी स्विंग करते हुए ये ऊपर चला जाए
मार्केट ऊपर चला जाए तो वो एकदम से एग्जिट कर देते हैं, चाहे उन्हें 3% मिले, 4% मिले, 5% मिले, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉफिट बनता है। तो 2 महीने में जो स्थिति है वो बहुत ही खराब स्थिति रही है। अब देखो, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। अब ये आपको मैंने ये दिखाया 5% का जो डाउन है, वो मैं दिखाता हूँ, फॉल है। देखो ये 5% का, ऑलमोस्ट 5% का फॉल है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर देखो ऑटो बीज है, इसके ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे। ए बी एस एल पी एस सी, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था, ठीक है। ये कोई भी हमारा इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग नहीं है। ऑटो बीज को हमने लिया था इन्वेस्टिंग के लिए, लेकिन इसमें हमने देखा कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रैश ये हो रहा है, तो हमने इसमें इन्वेस्टिंग को अभी स्टॉप किया हुआ है, ठीक है। अभी इसको हमने होल्ड किया हुआ है। उसके बाद सीपीएससी के अंदर हम इन्वेस्टिंग करते ही चले गए, ये नीचे और गिर रहा है और गिर रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको हमने होल्ड किया हुआ है। तो इसके ऊपर हमने इन्वेस्टिंग किया हुआ है सीपीएससी के ऊपर। अभी देखते हैं कि अगर ये 80 की तरफ जाएगा तो भी हम इसके अंदर इन्वेस्टिंग करेंगे। अगर ये 80 की तरफ जाता है तो हम इसमें 500 क्वांटिटी तक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया डिवॉ बीस। अगर ये अगर ये 75 के आसपास अगर चला जाता है, 76 के आसपास चला जाता है, 75 76, तो फिर हम इसके ऊपर हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हम इसको फ्रिक्वेंटली बाय नहीं करेंगे। जब तक ये 5 रुपए का ऊपर नीचे नहीं होगा तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे। उसके बाद ये हमने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था, ये भी एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था। उसके बाद है ये भी हमने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था, ये भी एक्सपेरिमेंट के लिए। आईसी से E22, इसमें हमने इन्वेस्टिंग किया है। अगर ये 108 की जगह पे ये 100 के अगर आसपास चला जाता है, यानी 8 रुपए और नीचे गिर जाता है, तब हम इसमें इन्वेस्टिंग करेंगे 100 क्वांटिटी के आसपास, ठीक है। 1 तिहाई। तो फ्रिक्वेंटली बाय करने का अभी कोई भी फायदा नहीं है। अभी मार्केट नीचे गिर सकती है, ठीक है। अभी मार्केट एक ऐसी जगह पे लटक रही है कि ऊपर आने का चांस कम है, 90% नीचे गिरने का चांस है, और सिर्फ 10% है ऊपर आने का चांस है, ऐसा मतलब प्रेडिक्ट होता है। तो इसीलिए अभी हमने चीज़ों को होल्ड किया है, फ्रिक्वेंटली बाय नहीं करेंगे। अगर ये 5 रुपये नीचे चला गया या 8 रुपये नीचे चला गया तभी हम इसको बाय करेंगे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स निफ्टी 20। निफ्टी 20 में निफ्टी 20 अपनी चाल से चल रहा है। ये 270 के आसपास भी आ गया था, फिर 74 पे आ गया। अगर ये 270 के आसपास आता है तो हम 10-10 क्वांटिटी इसके अंदर ले सकते हैं। तो ये अभी हम थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। अगर ये बहुत नीचे गिरेगा, मान लीजिए कि 265 के आसपास आ जाएगा, तब हम सॉरी 266 के आसपास ये पहले से ही चल रहा है, 260 के आसपास अगर ये आता है तो हम इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। 274 पे तो हमने इसको लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं सिल्वर बीज को हमने 87 रुपये के आसपास लिया था और अभी 85 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी 2 रुपये के आसपास डाउन चल रहा है। अगर ये 80 के आसपास आता है, यानी 80 81 के आसपास आता है, तो हम इसके अंदर इन्वेस्टिंग और कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसको होल्ड किया हुआ है और देखते हैं आगे, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने एक एक ईटीएफ का, इस पोर्टफोलियो के अंदर एक एक ईटीएफ के बारे में आपको बता दिया है। तो अभी चीज़ें होल्ड होंगी, ठीक है। अभी कोई भी इन्वेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए हमें इंतजार करना है कि ये और नीचे जाएगा। यानी कि अगर ये 80 के आसपास अगर सिल्वर भी चला जाता है तो हम इन्वेस्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम फ्रिक्वेंटली बाई करते हैं, मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंड बनाता है, तो हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव होता चला जाता है और मार्केट को उठने में टाइम लगता है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि मार्केट को उठने में क्यों टाइम लगता है। देखो, गवर्नमेंट पॉलिसीज पे भी डिपेंड करता है, ग्लोबल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद है एफ आईज डी आईज सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है मार्केट का बेरिश मोड में होना या बुलिश मोड में होना। तो अभी मार्केट को आप समझ लीजिए कि मार्केट बिल्कुल हैंग हो रही है और ये पेंडुलम की तरह चल रही है। अभी ये नीचे की तरफ है, जैसे पेंडुलम चलता है, पहले इधर आता है एक तरफ लेफ्ट साइड में, फिर उसके बाद सेंटर में जाता है, फिर उसके बाद राइट साइड में जाता है। तो पेंडुलम की तरह ये मार्केट घूमती है। तो अभी पेंडुलम का जो नेगेटिव साइड है उसकी तरफ ये जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे और भी नीचे गिर सकता है, नो डाउट, कि कम से कम ये जो 5% आपको दिख रहा है, ये 8% भी आपको दिख सकता है, ठीक है। ये 8% भी आपको दिख सकता है। जब ये 8% के आसपास होगा उसके बाद ही हम इसमें इन्वेस्टिंग करेंगे, यानी कि ये 30 के आसपास जब आपको दिखाई देगा तभी जाके हम इसके अंदर इन्वेस्टिंग करेंगे। इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम ये सिचुएशन हमने पहले भी फेस किया है। देखो, इसके अंदर हमने पूरा इन्वेस्ट नहीं किया। अभी हमारा जो इन्वेस्टिंग है 3.77 है, सॉरी 3.71 है। और इसके अंदर अभी हम दो और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। हमने दो जो है रखे हुए, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है दो, कि अगर मार्केट में एक बहुत तेजी से एक अगर नीचे का ट्रेंड बनता है तो हम इसके अंदर दो और इन्वेस्टिंग इसके अंदर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सिचुएशन मैंने आपको बताई है। अब उसके बाद चलते हैं हम दूसरे पोर्टफोलियो में। तो ये जो पोर्टफोलियो है फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे 4.99% माइनस चल रहा है, ठीक है। अब इसको भी हम देखो रिव्यू करते हैं कि इसके अंदर भी हम दो का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो हम तब करेंगे जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी।
अभी हमने कुछ ऐसे ईटीएफ लिए हैं जो टेस्टिंग के लिए लिए हैं, जो बिल्कुल गार्बेज की तरह है, ठीक है। हमने उसमें इन्वेस्टिंग कम किया है, लेकिन वो गार्बेज की तरह है, वो बहुत ही लॉन्ग टर्म में, मतलब अगर आप देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से तो बिल्कुल एक तरीके से कचरा है बिल्कुल, ठीक है। जैसे ये एवीएसएल बैंक ईटीएफ है, ये सारे कचरे हैं, ठीक है। ये जैसे अल्फा है, तो अल्फा को हमने थोड़ा बहुत लिया है, ये सब लिया हुआ है हमने थोड़ा, अल्फा ईटीएफ है, ये हमने थोड़ा थोड़ा लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है ऑटो बीज, हमने लिया था थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली, थोड़ा बहुत लिया है, -11% के आसपास, इसको हमने होल्ड किया हुआ है, इसमें कोई भी इन्वेस्टिंग नहीं है। जैसे ऑटो आई ईटीएफ है, ठीक है, ये भी एक तरीके का बिल्कुल एक कचरे की तरह है। हमें ऑटो बीज में इन्वेस्टिंग करना चाहिए था, हमने इसमें भी टेस्ट किया ये, क्योंकि छोटा आ, सिर्फ इसका एलटीपी 23 रुपये समथिंग है, जैसे ऑटो का जो सेक्टर है वो गिर रहा है, तो इसीलिए ये भी गिरा है, तो ऑटो बीज में हमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए था। ऑटो आई ईटीएफ के अंदर कोई जरूरत नहीं थी हमें इन्वेस्टिंग करने की, लेकिन फिर भी हमने टेस्टिंग के लिए किया है। कोमो आई ईटीएफ है, कमोडिटी आई ईटीएफ है, इसके अंदर भी हमने इन्वेस्टिंग किया, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग किया, ज़्यादा नहीं, टेस्टिंग के लिए। तो कुछ चीज़ें, कुछ ईटीएफ में हमने टेस्टिंग के लिए किया है, जिसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें अगर हम एग्जिट कर देंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए हम इनको कभी नहीं लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि टेस्टिंग कर चुके हैं हम। कंज्यूम बीज है, देखिए कंज्यूम बीज एक अच्छा ईटीएफ है, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके लॉन्ग टर्म है, क्योंकि देखो कंज्यूमर जो मार्केट है ना, उसके अंदर जो एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चलते रहेंगे, ठीक है। कंज्यूमेबल्स हमेशा, जो मार्केट है वो चलती रहेगी, डाउन ट्रेंड भी आता है, अप ट्रेंड भी आता है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लेंगे, एक एक दो दो क्वांटिटी। सीपीएससी है, सीपीएससी के ऊपर हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं अभी फिलहाल। ये जो है 80 के आसपास अगर ये आता है, यानी कि और नीचे आता है, तब हम इसमें बाई करेंगे, तो सीपीएससी हमारे फोकस पे है। डेवॉ बीज हमारे फोकस पे है, अगर ये नीचे आता है 81 के आसपास से आ गया, 75 के आसपास आएगा, तो हम इसको फोकस में रखेंगे। आईसीसीआई बी 22 अगर ये आता है 100 के आसपास आता है, 108 है, तो हम इसमें इन्वेस्टिंग करेंगे। उसके बाद है इनमें नहीं करेंगे, इनमें नहीं करेंगे, क्वालिटी में नहीं करेंगे, इंफ्रा बीस में नहीं करेंगे, ठीक है। जूनियर बीस के अंदर भी नहीं करेंगे, अभी फिलहाल हमने इनको होल्ड किया हुआ है। मेक इन इंडिया, बीएफएसआई, इनके ऊपर नहीं करेंगे हम, ठीक है। मोनी आई एफटीवाई 500 के ऊपर नहीं करेंगे। निफ 100 बीस के ऊपर नहीं करेंगे, निफ्टी बीस के ऊपर हम कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी बीस के ऊपर अगर ये 260 के आसपास अगर आ जाता है, तो हम इसके ऊपर इन्वेस्टिंग करेंगे, 100 क्वांटिटीज के आसपास हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है फार्मा बीज टेस्टिंग के लिए। पीएसयू बैंक बीज में हमने पहला जो लॉट है वो ले लिया है, ठीक है, 799। यदि ये नीचे गिर जाता है, यानी कि अगर ये 73 पे है, अगर ये 70 के आसपास अगर ये आ जाता है, तो हम इसमें 100 क्वांटिटीज इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। सिल्वर बीज के अंदर फ्रेंड्स ये बराबर पे चल रहा है अभी, ठीक है। 85.69 पे लिया था, 85.71 पे चल रहा है, तो ये अभी चल रहा है। देखते हैं, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, और देखते हैं, लेट्स सी ये कितना हमें दे सकता है। अगर ये इसमें मान लीजिए हमें 7, 7.5, 8, मतलब 10 के आसपास अगर हमें मिल जाता है, तो हम इसमें से एग्जिट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी सिल्वर बीज से हमारी एक्सपेक्टेशन है कि सिल्वर बीज बराबर पे चल रहा है, और अगर एक ब्रेकआउट अगर इसके अंदर हो गया, मतलब 2 से 3 रुपए का अगर ब्रेकआउट हो जाता है, तो ये समझ लो कि हम इसमें से एग्जिट कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी जो दूसरे ईटीएफ्स हैं उनको हमने होल्ड किया हुआ है, और टेस्टिंग के लिए जो हमने लिया है, ठीक है। देखो आपको ये ईटीएफ लेने की जरूरत नहीं है, जो हमने टेस्टिंग के लिए लिया है, ये टेस्टिंग हमने की है, ठीक है। टेस्टिंग इसलिए किया है कि देखते हैं कि इनका क्या चलता है, ये 3 3, 4 4, 5 5, 6 6 महीने से कोई भी इनकी परफॉर्मेंस जो है ना अच्छी नहीं रही है। तो इसीलिए क्या है कि जिस ईटीएफ की परफॉर्मेंस 6 महीने तक ही सही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो ईटीएफ कैसा हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो ये मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको बताया, अगर ये 8%, 9% के आसपास भी जा सकता है, ये 41 की जगह पे ये आपको 65, 70 तक भी आपको ये दिखाई देगा, -70 तक भी आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि आगे मार्केट का जो ट्रेंड है अभी ऊपर नहीं है, नीचे ही है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब ये -70 के आसपास ये जाएगा, तब जाके हमारी इन्वेस्टिंग होगी होगी फ्रिक्वेंटली इन्वेस्टिंग करना अभी ठीक नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, ये देखिए अभी हमारा 51 पे ही जम गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर का मंथ सही था, नवंबर दिसंबर का महीना बहुत ही टाइट रहा है, ठीक है। तो ये कभी कभी होता है, कुछ महीने बड़े टाइट होते हैं, और कुछ महीने बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप देखते हैं, लेट्स सी जनवरी का महीना कैसे होता है। अभी हमें बहुत अपेक्षाएं नहीं है, ठीक है, अभी हमें बहुत ज़्यादा ऐसी अपेक्षाएं नहीं है मार्केट से कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है, तो इसीलिए हमारी जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी अभी वेट करने की है, होल्ड करने की है, और अगर ये नीचे जाता है, तो हम इसमें और बाई करेंगे, ठीक है, एज पर प्लान, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन। तो इसमें मैंने यहाँ पर लिखा था मेरा पोर्टफोलियो 5% डाउन हो गया है, तो इस ये मैंने आपको दिखा दिया है। देखो मार्केट तेजी से गिरती है और बहुत धीरे धीरे करके ऊपर उठती है, ये एक ट्रेंड होता है। देखो ये होती है ग्रेविटी, एक्चुअली ग्रेविटी क्या है, जैसे पानी नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाता है, ठीक है, जब तक ये मोटर ना लगाई जाए तब तक पानी, अगर ढलान अगर नीचे की तरफ है, तो पानी बहुत ही नीचे की तरफ एकदम से आता है, तो ये ग्रेविटी होती है, तो हर चीज़ की ग्रेविटी होती है। तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरती है,
और धीरे धीरे करके ऊपर उठती है, धीरे धीरे करके ऊपर उठती है, उसको ऊपर उठने में महीनों लग जाते हैं, और गिरने में 3 दिन 4 दिन के अंदर ही धड़ाधड़ नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये ग्रेविटी है, ये एजुकेशन का एक पार्ट है। जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर एजुकेटेड हो चुके हैं तो वो इस ग्रेविटी को समझते हैं, और जो लोग बिल्कुल नए हैं उस ग्रेविटी को नहीं समझते हैं, और वो लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं कि 1 हफ्ते में 10 दिन में मार्केट ऊपर की तरफ आ जाए, हमारा पोर्टफोलियो अच्छा खासा हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि देखिए, ये अभी जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टोटल 40 के आसपास ये हो गया। ठीक है, 40 के आसपास ये हो गया। दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको। 40 के आसपास ये हो गया। इसको हम, देखो, हम इसको दिसंबर 2023 से और दिसंबर 2024 तक हम कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो रियलाइज्ड आप देख रहे हैं ना इसमें प्रॉफिट का, तो 1.14 यानी कि 1.10 के आसपास का प्रॉफिट है। और ये अनरियलाइज्ड है, यानी जो करंट चल रहा है इसके अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं, तो यानी कि 1.10 और प्लस 40, यानी कि 1.50 हमारा हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंदर लगभग हमारा जो टारगेट था वो 2 का था, 2.0 का था, तो 2.0 अगर ये हो जाएगा तो हम उसका क्या करेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो थर्ड डीमेट अकाउंट होगा उसके अंदर हम करेंगे, और थर्ड डीमेट अकाउंट के बाद फोर्थ में भी जाएंगे। ठीक है, और फोर्थ के बाद फिफ्थ में भी जा सकते हैं। फिफ्थ वाला जो डीमेट अकाउंट होगा उसमें हम क्या करेंगे कि इसमें से ये जो हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से हम लॉन्ग टर्म के लिए उसके अंदर 20% के आसपास हम उसके अंदर स्टॉक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक्स की भी जो एनालिसिस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ईटीएफ से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अलग होगा, क्योंकि मैं एक्चुअली पहले ये चाह रहा था कि जो ईटीएफ बिजनेस स्कूल है सिर्फ ईटीएफ का इसके अंदर रखूं, और जो स्टॉक्स का है वो सेपरेट चैनल बनाने की मैं कोशिश कर रहा था कि सेपरेट चैनल मैं आपको बताऊं स्टॉक्स के बारे में। लेकिन अभी इसके ऊपर विचार किया जाएगा कि स्टॉक्स का इसी के अंदर आपको बताया जाए, उन उन स्टॉक्स का कि जो प्रॉफिट का जो पैसा है उसके अंदर लगाया जाए। ठीक है, तो इसके अंदर भी मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस पैटर्न में चल रहा हूँ, लर्निंग के जो पैटर्न है, जिसके अंदर इन्वेस्टिंग का जो पैटर्न है जिसके अंदर चल रहा हूँ, तो सारी चीज़ें एक ही चैनल के अंदर हो रही है। तो आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि जो स्टॉक्स का जो एनालिसिस है, जो प्रॉफिट का पैसा है, वो मैं स्टॉक्स का एनालिसिस करने के बाद जो लगाऊंगा तो वो इस चैनल में होना चाहिए या सेपरेट चैनल में होना चाहिए। ठीक है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर अभी 1.50 का अभी है प्रॉफिट, और अगर आप देखेंगे कंपेयर करेंगे तो 16 ये माइनस है और 40 के आसपास हुआ है, तो मतलब 16, 40, 56 के आसपास हो गया। ठीक है, 56 माइनस हो गया, लेकिन ये ऊपर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा, और हमारा 2.0 हमारा प्रॉफिट भी होगा, और जिस प्रॉफिट को हम लेके और उसके बाद थर्ड डीमेट अकाउंट के अंदर हम उसमें इंजेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड डीमेट अकाउंट के अंदर हम इंजेक्ट करेंगे, इसको इन्वेस्ट करेंगे, और इस तरीके से हमारा जो पोर्टफोलियो है वो मल्टीपल कंपाउंडिंग होता चला जाएगा। तो दो जो डीमेट अकाउंट हमारे होंगे, थर्ड एंड फोर्थ, उसके अंदर हम प्रॉफिट का जो पैसा है वो डालेंगे, और जो दो डीमेट अकाउंट है उसके अंदर हम अपनी गूगल शीट के पैटर्न्स, जो ये गूगल शीट है, ठीक है, गूगल शीट है, इसका इस्तेमाल करके हम इसके अंदर धीरे धीरे करके अर्निंग बनाते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिक लर्निंग है ईटीएफ की, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये आराम से आप अपने फंड्स को कंपाउंडिंग कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके आप इसमें से पैसा बना सकते हैं। तो ये जो गूगल शीट है, इस गूगल शीट को मैं इस वीडियो के अंदर भी एज ए लर्निंग कंटेंट मैं इसके अंदर डाल दूंगा, और आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसमें जो भी चेंजेस करने हैं आप अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, कि जैसे टोटल बजट आपको कितना रखना है उसके हिसाब से कर सकते हैं, और आप इसके अंदर प्राइसेस वगैरह जो भी आपको करना है वो सब आप इसके अंदर कर सकते हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स, तो ये जो गूगल शीट है यही एक फाउंडेशन है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमने काफ़ी मेहनत की है, और इसको जो स्ट्रैटेजी है इसी को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ है, ये गूगल शीट है, गूगल शीट को ही हम फॉलो कर रहे हैं, और उसके बाद जो नीचे आप देख रहे होंगे प्रॉफिट का जो ये रिकॉर्ड्स हैं, प्रॉफिट रिकॉर्ड्स हैं, धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। अब जैसे 51 है, अब इसके बाद हमारा टारगेट है सिल्वर 20 का, तो अगर सिल्वर 20 में भी अगर 5-7 के आसपास अगर प्रॉफिट हो जाता है तो फिर उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ऐसे करके रिकॉर्ड धीरे धीरे करके किया जाएगा, हो सकता है कि मार्केट का ट्रेंड एकदम चेंज हो जाए, कुछ प्लस जो बजट है हमारा प्लस हो जाए, जिसकी वजह से हमारा जो मार्केट है वो ऊपर आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, आप ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है,
लेकिन फिलहाल क्या है कि हमारा जो प्रेडिक्शन है मार्केट को नीचे की तरफ है, अभी ऊपर की तरफ, आप इसको मत समझिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी हमेशा इस तरीके की बनाए रखें, और कभी भी फ्रिक्वेंटली आप बाय मत कीजिए, क्योंकि फ्रिक्वेंटली आप 2-2%, 3-3% हमेशा नीचे बाय कीजिए। जैसे एक आपने बाय किया 3%, तो अपने फंड को कम से कम 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए, यानी 15%। सपोज आपके पास अगर 1,000 रुपये है, तो एक बारी में हमेशा 200 रुपये लगाएं। एकदम से आप 500 रुपये ना लगाएं, 200 रुपये लगाएं, उसके बाद 3% नीचे गिर जाए फिर 200 लगाएं, वो ठीक है। 800 रुपये ना लगाएं, सिर्फ 200 लगाएं। 3% और गिरेगा, 200 लगाएं। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरती है तो इतना नहीं गिरती है कि 15% एकदम गिर जाए। देखो फ्रेंड्स, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। आपको अपने जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। जो आपका जो फंड बचा हुआ फंड है वो आप एल टी गिल्ड 20 के अंदर भी डाल सकते हैं फॉर द टाइमिंग। आपको लगता है कि एल टी गिल्ड 20 के अंदर आप डाल देना चाहिए कि मार्केट नीचे नहीं जा रही है, ठीक है। आप जो प्रोसेस है आपके प्रोसेस के अकॉर्डिंग मार्केट एक जगह पे अटक गई है, 2 बारी का आपका हो गया, यानी 6% माइनस में आपने ले लिया, लेकिन 9% तक नहीं जा रही है माइनस में। तो वहां पर आप क्या करेंगे, एल टी गिल्ड 20 का आप ले सकते हैं सहारा। अपने फंड को पार्किंग कर सकते हैं अगर आपके पास बड़ा फंड है। अगर छोटा फंड है तो आप अपने वॉलेट के अंदर रख सकते हैं। और जो दूसरे ईटीएफ हैं उन ईटीएफ पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। तो प्रत्येक ईटीएफ लेने की जरूरत नहीं है, आप 3 ईटीएफ, 5 ईटीएफ, 7 ईटीएफ में काम कर सकते हैं। कोई भी 28 ईटीएफ में काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 28 ईटीएफ में या 24 ईटीएफ में काम करना बेवकूफ़ी है, ठीक है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए हमने किया था, लेकिन हमारा जो एक्चुअल है वो हम एक्चुअल 6-7 ईटीएफ में ही हम काम करते हैं, उससे ज़्यादा ईटीएफ में हम काम नहीं करते हैं। बाकी हमारा होल्ड है, ठीक है। जब ये ग्रीन हो जाएगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे और उसके बाद इसको लेंगे नहीं हम, ठीक है। सिर्फ हम उन्हीं ईटीएफ को लेंगे जो जिनमें वॉलेटिलिटी है और जो अच्छी परफॉर्मेंस वाले ईटीएफ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रणनीति कैसे बनानी है। रणनीति आपकी होनी चाहिए, गिरती हुई मार्केट के लिए रणनीति होनी चाहिए। ऊपर वाली जो मार्केट है उसमें तो ऊपर तो अपने आप ही सेल्फ जो स्ट्रैटेजी, सेल्फ स्ट्रैटेजी हो जाती है कि भाई आपको 3% पे निकलना है, 5% पे निकलना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो इस चीज़ का। और ये फ़ायदा कोई इंस्टेंट वाला फ़ायदा नहीं है। ये जो लर्निंग होती है, एजुकेशन है, ये लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगी, ठीक है फ्रेंड्स। लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगी। देखो ये टोटल डेटा साइंस है, मैंने आपको बताया था कि डेटा साइंस एक ऐसी चीज़ है, स्टॉक मार्केट के अंदर भी डेटा साइंस अप्लाई होती है। तो अभी हम इसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे कि कौन से ऐसे ईटीएफ हैं जो बाउंस बैक जल्दी किए हैं। ये अभी सारा डेटा बन रहा है, ठीक है। अभी इस डेटा के ऊपर पूरी स्टडी होगी। ये कम से कम हम इस डेटा को हम 1 साल तक का, हम इसको जैसे 2024 और 2025 तक का, अगस्त तक इसको कोलेट करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर हम निकालेंगे कि किस ईटीएफ के अंदर सबसे ज़्यादा बाउंस बैक हुआ है 2024 में और 2025 में। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि उन ईटीएफ के ऊपर हम इन्वेस्टिंग करके और अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स, यही डेटा साइंस का असली पार्ट है, असली मजा है, ठीक है। क्योंकि इनसाइट्स जो निकलेगी वो डेटा को एनालिसिस करने के बाद निकलेगी, और जो इनसाइट्स निकलेगी उसके बाद डिसीजन लिए जाएंगे। जब डिसीजन लिए जाएंगे तो हमेशा अच्छे डिसीजन के बाद हमेशा अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।